भारत अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक मुल्क है मोरक्को। मोरक्को जो है वो वहाँ पे एक फैक्ट्री लगा रहा है। ट्रेड को हम सिक्योर करते जा रहे हैं। जब मंजरी जी आती हैं और कई बार बोलती हैं ओ यूरोप हमारा हो गया, अफ्रीका हमारा हो गया, उसका मतलब होता है ट्रेड रूट्स वो हमारे हो गए। हम एक-एक चीज को, एक-एक पोर्ट को अपने कब्जे में करते जा रहे हैं या अपने कंट्रोल में करते जा रहे हैं। इंडियन जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे गई है दैट इज ऑन द फेवरेबल टर्म्स कि इंडिया का मोरक्को में फैक्ट्री लगाना इट हैज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। अमेरिका ने खुल के कहा है कि हमारी 25 साल की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, हम इंडिया को हाथ से निकलने नहीं देंगे। हम इतनी आसानी से अपने प्यारे दोस्त को चाइनीज कैंप में नहीं जाने देंगे। नमस्कार, जय हिंद। रियल भारत की एक और नई लेटेस्ट खबर में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही है भारत और अफ्रीका के बीच में। जी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर एक मोरक्को जो है, उसके अंदर भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस फैक्ट्री जो है एक बना रहा है। अब भारत और अफ्रीका के जो रिश्ते हैं, संबंध है, वो काफी अच्छे बनते हुए नए दिखाई दे रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो काफी बड़ा वर्क है और कहा जाए तो एक भारत जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक अपना प्लांट बना रहा है। इसको देख करके टर्की यानी कि तुर्की के अंदर काफी ज्यादा तुर्की को जलन हो रही है। साथ ही साथ अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप वहां से भड़क रहा है कि हम अपनी दोस्ती जो है भारत के साथ बरकरार रखेंगे, भारत को हम ऐसे जाने नहीं दे सकते, क्योंकि वो देख रहा है वो और लोगों के साथ ट्रेड पे ट्रेड करता चला जा रहा है। बड़ी आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है। किस सेंस में? इंडिया की एक कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम, जो कि ये एक व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं और ये इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये इसमें मोरक्को के अंदर जा रही है। और राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी मोरक्को पहुंचे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप तरले मिन्नत करके मोदी के साथ सुलह कर रहा है। ये बात अब तक कंफर्म हो चुकी है कि भारत अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर यह ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त रशिया से तेल की खरीदारी है। अमेरिका इससे तो उसे बाज नहीं रख सका, दीगर काम क्या करेगा। और मोरक्को कहते हैं हम आपको फेवरेबल कंडीशंस देंगे, इंडियन डिफेंस कंपनी को स्टेट ऑफ द आर्ट एनवायरनमेंट देंगे, जीरो ब्यूरोक्रेसी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ठीक है। और मोरक्को का इस चीज़ में है कि वो कहता है जी हम आपको डायरेक्ट एक्सेस देंगे, हमारी तरह नहीं है। देखिए किस दिल से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक्सेप्ट किया होगा। तो वो तो तैयारियां इस तरह की कर रहे हैं, वहां मामलात इस तरह के हैं और आप लगे हैं चिरागां करवाने। और पॉपुलैरिटी गिर रही है। जब जो सारे जो सर्वेज हो रहे हैं इसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। ठीक, मगर कामयाबी नहीं हुई। इज फेल्ड इन एवरीथिंग इज ट्राइड टू डू। देखे ना, उसका जो सारा रशिया का एजेंडा था, चाइना का एजेंडा था, इंडिया का एजेंडा था, यूरोप का एजेंडा था, सब जगह पे फेल हो गया। और इस सिलसिले में वो अपनी दुनिया में कनेक्शन वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक मुल्क है मोरक्को। मोरक्को जो है वो वहाँ पे एक फैक्ट्री लगा रहा है और ये इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये इसमें मोरक्को के अंदर जा रही है। और राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी मोरक्को पहुंचे हुए हैं। तो ये एक इंडिया की जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर इसकी जो वो जिसे कहते हैं ना, ये है मेडिटेरेनियन में और मुस्लिम कंट्री है। फ्रांस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं इसके, गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इसने इजराइल के साथ भी ताल्लुकात बना लिए थे अब्राहम अकॉर्ड में, आपको पता है। ये वो कह रहे हैं कि जी हमारा आत्मनिर्भर भारत के तहत हम ये कर रहे हैं। ठीक करते हैं द वर्क टुगेदर फॉर द इंट्राऑपरेबिलिटी के लिए, इंट्राऑपरेबिलिटी के लिए। और दूसरा ये है कि इंडियन जो डिफेंस इंडस्ट्री है
उसकी जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे गई है दैट इज़ ऑन द फेवरेबल टर्म्स। मोरक्को कहते हैं हम आपको फेवरेबल कंडीशंस देंगे इंडियन डिफेंस कंपनी को, स्टेट ऑफ द आर्ट एनवायरनमेंट देंगे, जीरो प्रॉफिट। हर मुल्क ने कहा इनके साथ काम करो, हर मुल्क ने, एवरी कंट्री। भारत के अजीत डोभाल कहीं जाएं, वो भी बिना किसी काम के, ऐसा हो नहीं सकता। और जहां पे जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। भारत के जेम्स बॉन्ड इसलिए बोला जाता है। लेकिन कहाँ गए हैं, क्या करने गए हैं, क्यों गए हैं, ये सारे मुद्दे में आपके साथ। जयशंकर जी वहां पर इनॉग्रेट करने के लिए जो भारत ने फंड किया, मैरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर हमने खोल के दिया मेडागास्कर को। यानी कि प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, एनएसए, फॉरेन मिनिस्टर, इवन की फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग वो वहां पे जाते हैं और वहां पर एग्रीमेंट्स करके आते हैं। ट्रेड को हम सिक्योर करते जा रहे हैं। जब मंजूरी जी आती है कई बार बोलती हैं ओ यूरोप हमारा हो गया, अफ्रीका हमारा हो गया। उसका मतलब होता है ट्रेड रूट्स वो हमारे हो गए। हम एक एक चीज को, और वहाँ पे जो लीडरशिप है उनसे भी मिल रहे हैं। गो के आपको पता होना चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता, कि जो मोरक्को है ये, इसका कैपिटल रबात है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर इसकी जो वो जिसे कहते हैं ना, ये है मेडिटेरेनियन में, और मुस्लिम कंट्री है। फ्रांस के साथ अच्छे ट्रेबल टर्म्स, इंडिया को उसका फायदा है और मोरक्को को भी सारी बात है। फायदा तो उसका है, ये थोड़ा ही होता है किसी एक मुल्क को तो नहीं फायदा होता। मोरक्को कहते हैं हम आपको फेवरेबल कंडीशंस देंगे इंडियन डिफेंस कंपनी को, स्टेट ऑफ द आर्ट एनवायरनमेंट देंगे, जीरो ब्यूरोक्रेसी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी होगी। कि इंडिया का मोरक्को में फैक्ट्री लगाना, इट हैज स्ट्रेटेजिक हौसला देना चाहिए। बादशाह बंदे ही यारा। कुछ दोस्त नहीं जानते कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, ये कैसे होता है। आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान और सऊदीया का आपस में जो असला है, इसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं है। आप खुद सोचिए कि क्या सऊदी रेडार्स, सोनार्स और तैयारे, फिर उनका सर्वेलेंस सिस्टम, फिर उनके मिसाइल पाकिस्तानी असलहे के साथ इंटीग्रेटेड है? हरगिज नहीं। मैं समझता हूं ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हम पर हमले की सूरत में हमारे मुस्लिम बरादर ममालिक, वो जो गजा की कस्मा पुरसी पर खामोश थे, हमें भी वो ज्यादा कंबल भेज देंगे, अद्वियात भेज देंगे, खुश्क खुराक भेज देंगे, और कुछ नहीं तो दुआएं कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। खातिर जमा रखिए। और डॉलर्स की जो बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त, उस हवाले से मैं पहले बता चुका हूं कि इस टाइम प्रेजेंट में मोरक्को के अंदर राजनाथ सिंह जी अभी प्रेजेंट हैं, वहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस प्लांट जो बन रहा है वहाँ पे, उसके लिए डिस्कशंस चल रहे हैं। इंडिया और अफ्रीका के काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फैक्ट्री जो है वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। और आप देख रहे हो कि हर साउथ वेस्ट हर जगह जो है इंडिया ग्लोबली अब जो है ट्रेड कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है इंडिया धीमे धीमे करता जा रहा है। वहीं इसको देख करके अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि जो है वो सनकती चली जा रही है कि हमने जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली नरेंद्र मोदी जी से पंगा लेकर के। अगर आज हमारी दोस्ती सही होती तो शायद नरेंद्र मोदी जी हमको भी साथ लेके जाते, हमारी भी ट्रेड होती, हमारी भी इकोनॉमी बढ़ती, हमारी भी जीडीपी बढ़ती। इनका भारत से पंगा लेने के बाद इनकी हवा जो है वो टाइट होती चली जा रही है। और सबसे मेन मुद्दा तो यहाँ पर ये है, आप सभी को मालूम है कि टर्की के सर पे चढ़ करके जो है मोरक्को के अंदर ये डेवलपमेंट हो रही है, और इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है टर्की को भी हो रही है, जलन हो रही है। ऑब्वियसली सारे जितने अरब देश हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जल भुनकर राख हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस डील हुई है वो तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर तो दम ही नहीं है। अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत हमला करता है तो सऊदी अरब भारत से कभी पंगा नहीं लेगा।
क्योंकि वो जानता है वो भी हार जाएगा। जब पाकिस्तान तो वैसे ही फट्टू है, पर सऊदी अरब अगर पंगा लेगा तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगा। उसके लिए दिक्कतें आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब देखते हैं, मज़ा ये आएगा। ये डील तो कंफर्म हो गई है, अब आगे जाके सऊदी अरब क्या पाकिस्तान का साथ देता है या नहीं देता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।